नमस्कार फ्रेंड्स। इस वीडियो में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले मैं 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैनल पे आपको फिजिक्स और इंग्लिश की बैक टू बैक प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको इसमें डायरेक्ट दिया, इनडायरेक्ट आपको इसमें चूज़ करना है। तो आप लोग पहले, आपके पास 3 सेकंड आपको मिलेंगे, तो आप लोग 3 सेकंड में पहले चूज़ कर लेना आपको कौन सा सही लग रहा है, फिर मेरे साथ आप लोग मिलाते रहिए। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट है, ही सेड टू मी आई वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन। तो आप हमेशा याद रखें, ये जो टेंस है आप लोग पहले सोच लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो वर्ब है ये पास्ट इंडेफिनिट की है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में आती है बी टू आएगी वर्ब, या तो फिर बी टू नहीं आएगी तो डिड होगा। ठीक है, डिड प्लस बी वन, डिड प्लस बी वन होगा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। अगर डिड नहीं है तो बी टू होगा। ठीक है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ से डायरेक्ट लग रहा है ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट बदलता है किस में? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में होता है हेड प्लस बी3, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आप ये याद रखना। तो इसका बनेगा ही, तो यहाँ पे कुछ सिंपल है एकदम। ठीक है, तो ही टोल्ड मी दैट, कोमा की जगह दैट का यूज करेंगे। तो ही टोल्ड मी दैट, जो आई है, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। ठीक है, और यहीं पे अगर होता क्या, यू अगर होता तो यू हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, जो कि यहाँ मी है। तो यहाँ तो यू तो नहीं है, तो यहाँ पे है आई। ठीक है, तो आई तो बदलेगा फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। और जो ये बेंट है ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हेड होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन। तो बी ऑप्शन, जो सी ऑप्शन है इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो सी ऑप्शन है इज करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपको इसमें स्पोर्टिंग द एरर, वो सॉरी, स्पोर्ट द मिस स्पेल्ड, मतलब जो गलत स्पेलिंग है वो आपको इसमें खोजनी है। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा। तो जो सर्व की मीनिंग होती है SERVE, तो सर्व की स्पेलिंग ये होती है सर्व। ठीक है, SERVE, सर्व मीन्स होता है सेवा करना। तो सर्व का मतलब होता है सेवा करना। ठीक है, और जो ऑप्शन ए में दिया है थ्रीटेंड का मतलब होता है धमकी देना या धमकाना। ठीक है, ठीक है, और ऑप्शन जो बी में दिया है विलिंग का मतलब होता है तैयार, मतलब या इच्छुक। ठीक है, इच्छुक कह सकते हैं या तैयार। ठीक है, और जो ऑप्शन डी में दिया है थ्रिल्ड का मतलब क्या होता है? थ्रिल्ड का मतलब होता है रोमांचित होता है इसका मतलब। ठीक है, रोमांचित जो इसका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दें। इसमें बताना है आपको चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें एक्टिव वॉइस दिया है, आपको इसका पैसिव वॉइस बताना है। ठीक है, तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए। तो आप हमेशा याद रखें, जब किसी जो एक्टिव सेंटेंस है इसमें, जैसे ये ऑर्डर या कमांड की बात की जाए, तो आप हमेशा लेट से शुरुआत करेंगे उसकी। ठीक है, ऑर्डर या कमांड की बात की जाए तो लेट से शुरू करेंगे। लेट प्लस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट इट दिया है, और प्लस बी, और उसके बाद जो डू है उसका हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, ये बात आप हमेशा याद रखें। ठीक है, और यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट की बात की जाती तो आप हमेशा लेट से शुरुआत करेंगे। लेट प्लस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट लास्ट में दिया जाता है उसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है शुड बी आप याद रखना, जब रिक्वेस्ट की बात की जाए तब लेट प्लस सब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलते हैं, फिर उसके बाद शुड बी आता है। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर की बात की गई है। ठीक है, ऑर्डर या कमांड की, तो यहाँ पे आप सिंपल सा बनाएंगे, लेट इट बी डन। लेट और इट जो है ऑब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्ट बनाए, और बी डन। ठीक है, आप ये याद रखना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फेमिनिन ऑफ बुलेक। बुलेक का मतलब होता है
इसका जो मतलब होता है ये होता है बेल, ठीक है, बेल इसका मतलब होता है, ठीक है, ब्लॉक्ड। और इसका जो वो हो जाएगा, तो इसका जो ए ऑप्शन में है इसका मतलब होता है सांड, और बी ऑप्शन में जो काऊ मीन्स गाय, और जो हेफर दिया है, हेफर का मतलब होता है बछिया, आप लोगों ने गांव में सुना होगा बछिया या बछड़ी, ठीक है। और जो ऑप्शन डी में दिया है रो, रो का मतलब होता है मादा हिरन या हिरनी, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है बैल, और इसका मतलब होता है बछड़ा, जो बछड़ी, सॉरी बछड़ी, ठीक है, बछड़ी जिसको हम कहते हैं बछिया गांव में कहते हैं, ठीक है। और अगला देखते हैं, अगला है प्लूरल ऑफ ओसिस। ओसिस का आपको प्लूरल बताना है, तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ले। तो ले का आपको पास्ट पार्टिसिपल बताना है, ठीक है। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो ले का जो मतलब होता है ये होता है रखना, ठीक है, रखना। तो इसका जो पास्ट पार्टिसिपल होगा ये होगा लेड, ठीक है, LAID, ठीक है, ये आप याद रखना। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन वेलो। तो आपको इसमें वरना है, ठीक है, तो इसमें आर्टिकल से है, ठीक है। तो ही रीड्स इन पटना यूनिवर्सिटी। तो आपको AN द या नो आर्टिकल। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए। तो ये आप हमेशा याद रखें, प्रॉपर नाउन से पहले कभी आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ नो आर्टिकल होगा। ये जो पटना यूनिवर्सिटी है ये एक प्रॉपर नाउन है, मतलब एक प्रॉपर है, जैसे कि जैसे आपका नाम है प्रॉपर नाउन, जैसे आप हैं, जैसे किसी का नाम, तो उससे पहले आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा वह पटना विश्वविद्यालय में पढ़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कालिदास इज ब्लैंक शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये सबको पता होगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। अगला प्रश्न है नाइदर हिज सन नॉर हिज पेरेंट्स ब्लैंक टू ब्लेम। तो इज, आर, हैव या इज विंग। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा। आप ये बात हमेशा याद रखें, नाइदर नॉर चलता है, और आइदर और चलता है, ठीक है, आइदर और चलता है, ठीक है। तो नाइदर हिज सन जो नॉर है, और ये और के और नॉर के तुरंत जो बाद सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आएगी, ठीक है। तो हिज पेरेंट्स ये प्लूरल है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है, आर टू ब्लेम। इसमें इसका मतलब हो जाएगा ना तो उसके बेटे और ना ही उसके माता पिता का दोष है, का माता पिता को दोष देना है, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा ना तो उसके बेटे और ना ही उसके माता पिता को दोष देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है फिल इन दी ब्लैंक्स विद वर्ड्स। वही बताना है आपको, ठीक है, इसमें ब्लैंक आपको भरना है। तो मोहन बाज टेकन ब्लैंक सरप्राइज। तो आप ये बात हमेशा याद रखें, आप लोग पहले सोच लीजिए 4, 2, 2 या बाई। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा बाई, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आप ये चीज़ हमेशा याद रखें, जो टेक बाई सरप्राइज, टेक बाई सरप्राइज एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित करना, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा मोहन आश्चर्यचकित रह गया, ठीक है। और अगला सेंटेंस देखते हैं हु इज द वुमन ड्रेस्ड ब्लैंक ब्लैक इनटू बाई या विद। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा इन। आप हमेशा याद रखें जो ड्रेस्ड है, ड्रेस्ड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन इन आती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो सेंटेंस दिया है इसका मतलब जो हो जाएगा ये हो जाएगा काले रंग की महिला, मतलब जो काले रंग की महिला कौन है, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दे वॉकड फास्ट और ब्लैंक दे शुड मिस द ट्रेन। तो आपके पास पहले सोच लीजिए एल्स, वाइल, येट या लेस्ट। तो आप हमेशा याद रखें जब आगे ये शुड है
जो मॉडल शुड है आगे, तो आप हमेशा LEST लगाएंगे, ठीक है, LEST लेस्ट, ठीक है। लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है, ये आप ध्यान रखना। जब भी कहीं आपको LEST मिल जाए तो आगे जो वर्ब मॉडल होगी वो शुड होगी, ठीक है, शुड होगी, ठीक है, आप ये याद रखना। अगला है, ये काफ़ी एग्जाम में बन चुका है, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में बन चुका है। कई बच्चों ने बताया कि ये हमेशा टॉपिक पूछा जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है, ठीक है, आप इसको रट लेना, ठीक है। अगला है 13 नंबर, तो इट इज़ ब्लैंक हु हेल्प्ड हिम, तो आई, मी, माइन, माई सेल्फ, तो आप हमेशा याद रखें, तो आप हमेशा इसमें आई लगाएंगे, ठीक है। इट इज़ आई हु हेल्प्ड हिम, तो इसका मतलब हो जाएगा यह मैं ही हूँ जिसने जिसने उनकी मदद की, ठीक है, यह मैं ही हूँ जिसने उनकी मदद की, ठीक है। और आप हमेशा यहाँ पे जो जो प्रोनाउन यूज़ होगा ये हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आई इज़ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, आपको इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भरना है, ठीक है। तो वन हु बिलीव्स इन गॉड, मतलब जो भगवान पे भरोसा करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अथीस्ट, थीस्ट, ऑप्टिमिस्ट या पेसिमिस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा थीस्ट। और आपसे पूछा जाए ऑप्शन जो ए में दिया है, इसका मतलब होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, मतलब जो भगवान पे भरोसा नहीं करता है, ठीक है। तो आपको इससे थीस्ट से याद रखना है, आगे अगर ए लगा देंगे अथीस्ट हो जाएगा, जो कि जिसको भगवान पे भरोसा नहीं है उसको कहते हैं अथीस्ट। और आप जो ऑप्शन सी में दिया है इसका मतलब क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, मतलब जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, ठीक है, आशावादी जो होता है। और इसका जो अपोजिट हो जाएगा ये पेसिमिस्ट हो जाएगा, जो हमेशा नकारात्मक सोचता है, तो उसका पेसिमिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एनिमल दैट लिव्स इन वाटर, जो मतलब जीव मतलब पानी में रहते हैं, उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा एक्वाटिक, एक्वाटिक ये हो जाएगा एनिमल दैट लिव्स इन वाटर। जो ऑप्शन ए में दिया है इसका मतलब क्या होगा, एम्फीबियन, एम्फीबियन मतलब होता है जो एनिमल दैट लिव्स वाटर और लैंड, मतलब जो बोथ में रहते हैं, ठीक है, लैंड पे भी रहते हैं, मतलब सतह पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, ठीक है। और जो ऑप्शन सी में दिया है टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो जो जानवर होते हैं वो हमेशा लैंड पे रहते हैं, मतलब सतह पर रहते हैं, पानी में नहीं रहते हैं, ठीक है। और जो ऑप्शन डी में है कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, मतलब जो ह्यूमन बीइंग का डेड बॉडी होती है उसको हम कहते हैं, ठीक है। अगला है टू बर्न वंस फिंगर, इसका मीन आपको बताना है, मीन्स, तो इसका मतलब होता है टू सफ़र। आप इसको एक ट्रिक से याद रखिए, टू बर्न वंस फिंगर, मतलब इससे साउंड आ रहा कि अपनी उंगली को जलाना, ठीक है, उंगली को जलाना, ठीक है। तो उंगली को जब जलाओगे तो सफ़र मतलब कि पीड़ित हो जाओगे ना, तो सफ़र से याद रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है स्पॉटिंग द एरर से, ठीक है। तो द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ न्यू दैट कालिदास वॉज द ग्रेटर देन एनी अदर पोइट, तो आपके पास 3 सेकंड है, पहले आप लोग सोच लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये यहाँ पे जो ग्रेटर है, ग्रेटर से पहले द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। जो ग्रेटर है, जो ग्रेटर है, ठीक है, जो ग्रेटर है इस जो ये है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आगे देन आया है, ठीक है। और अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट होता तो यहाँ पे द सही था, यहाँ पे है ग्रेटर, तो ये है कंपैरेटिव डिग्री, इससे पहले हमेशा द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, आगे देन का प्रयोग होता है, ठीक है, ये आप याद रखना, ग्रेटर देन, तो यहाँ से द हट जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है द टू एंड टू ऑलवेज मेड फोर कैन नॉट बी डाउटेड, तो आपके पास 3 सेकंड है, पहले आप लोग सोच लीजिए। ये आप हमेशा याद रखें, जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है,
हमेशा सच्चाई जब सच्चाई की बात की जाती है, जैसे इसमें सच्चाई की बात की गई है 2 and 2 makes 4 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये आप हमेशा याद रखें, जब सच्चाई की बात की जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जाए, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेड है, मेड की जगह क्या होगा, मेक्स, मेक्स हो जाएगा, ठीक है। ये मेक की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, मेक की सेकंड फॉर्म है ये, तो यहाँ पे हो जाएगी मेक, मेक्स, ठीक है। अगला प्रश्न है सिनोनियम ऑफ एब्सोल्व। एब्सोल्व का आपको सिनोनियम बताना है, ठीक है। तो आपके पास 3 सेकंड है, पहले आप लोग सोच लीजिए। तो इसका मतलब जो होगा ये होगा दोष मुक्त करना, ठीक है, दोष मुक्त करना इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सिनोनियम जो होगा ये होगा एक्वाइटिक, एक्वाइट हो जाएगा इसका। इसका मतलब भी दोष मुक्त करना, ठीक है। ऑप्शन ए में है फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना, और ऑप्शन जो बी में है रिलाई, रिलाई का मतलब होता है भरोसा करना, ठीक है। और ऑप्शन जो सी में दिया एक्सिस, एक्सिस का मतलब होता है पहुंच, ठीक है, पहुंच है किसी की, ठीक है, पहुंच होता है इसका मतलब। और जो ऑप्शन हो गया सारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न एंटोनियम ऑफ एमर्ज। एमर्ज का आपको एंटोनियम बताना है, ठीक है। तो एमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना, ठीक है। और इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये अपोजिट बताना है इसमें, तो डिसअपियर हो जाएगा। डिसअपियर का मतलब गायब हो जाना, ठीक है। और इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रकट होना, इसका मतलब होता है गायब हो जाना, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए में दिया है इसका मतलब होता है एस्केप, मतलब पलायन, पलायन, ठीक है। और ऑप्शन जो बी में दिया है राइस, राइस का मतलब होता है वृद्धि, ठीक है। और जो ऑप्शन डी में दिया है इशू, इशू का मतलब होता है मुद्दा, ठीक है, मुद्दा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।